नमस्कार साथियों, आज हम एक और नए ब्रेकियल प्लेक्सिस पेशेंट को लेकर आए हुए हैं। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी से ग्रसित हैं। ये बताइए कि बहुत सारी जगह आपने इलाज कराया। आप सबसे पहले आगरा गए, आगरा के बाद एम्स गए, एम्स के बाद इंडियन स्पाइन इंस्टीट्यूट जो भारत का माना हुआ सेंटर है वहाँ भी आप गए, मित्तल सर के पास भी गए, उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के भी पास गए, ठीक है, फिजियोथेरेपी भी कराई। यहाँ आके आपको कितनी जानकारी मिली आपकी बीमारी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी से ग्रसित होते हैं और उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है कि उनको क्या समस्या है और इसका क्या वास्तविक इलाज होना चाहिए और कितने दिन में क्या हो सकता है। तो आप यहाँ आए, आपको फिजियोथेरेपी और जगह कराई और यहाँ में कितना अंतर समझ में आया या फिर आपकी बीमारी संबंधित यहाँ पे आके कितनी जानकारी मिली? आए यहाँ आने के बाद हमें ये ऐसा लगा कि हर पॉइंट टू पॉइंट डॉक्टर साहब ने देखा, घंटों देखा और देखने के बाद पॉइंट टू पॉइंट समझ आया। ये मसल्स लॉस हो गई, ये वेट लॉस हो गया। अब दोबारा जो कार्रवाई कर रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया। इलाज के जो तरीके में आपको कुछ अंतर समझ में आया? मैं बिल्कुल अलग तरीके से आप इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब और बहुत बेहतर इलाज कर रहे हैं। लोगों को रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ जो पेशेंटों से मिले, हम जो पेशेंट से हमने अपने यहाँ जो पेशेंट हैं उनसे मिले, उनमें बहुत अच्छी रिकवरी आ रही, बहुत अच्छी। और कहाँ से पेशेंट हैं यहाँ पे? कुछ यहाँ महाराष्ट्र के पेशेंट हैं और बाहर के ही पेशेंट हैं यहाँ और बहुत अच्छे रिकवरी आ रही जी। तो आप ये समय से अगर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और सही जगह कराएंगे तो ही बेहतर रिकवरी है। अब हम दिखाते हैं कि सही। तो आगरा गए, आगरा हमारी बेल्ट ज़्यादा टाइट बांध दी और बांधने से हमारा हाथ बिल्कुल लूज हो गया। हमने ये जाना ही नहीं कि ब्रेक फ्रैक्चर इंजरी है। इसके बाद डॉक्टर हरिश्चंदा को दिखाया, उनने एम्स के लिए रेफर कर दिया। कितने महीने बाद उन्होंने करीब 3 महीने बाद? बताइए, 3 महीने बाद इनको ये मालूम पड़ा कि इनको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3 महीने का समय लगा, जब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो इसके बाद एम्स में गए। एम्स में पहले हड्डी को चेकअप किया तो जगह हड्डी जुड़ी हुई है। अब आपको नसों का दिक्कत है। फिर नर्व विभाग में गए, न्यूरोसर्जन के पास, तो उनने ऑपरेशन के लिए बोला। ऑपरेशन की तारीख, चेकअप की तारीख 2-3 महीने बाद दे दी। फिर इसके बाद हम स्पाइनल इंजरी में गए तो स्पाइनल इंजरी में डॉक्टर बेहोग गर्ग ने बताया कि आप फिजियोथेरेपी कराइए और उससे आप आराम मिलेगा। हालांकि फिजियोथेरेपी कराई, उससे आराम मिला, लेकिन हमें लगा कि ये हाथ उठ नहीं सकता, इसलिए हमने डॉक्टर अमित मित्तल से जयपुर ऑपरेट कराया। ऑपरेट कराए कितने महीने हो चुके हैं? ऑपरेट कराए के 2.5 महीने ऑपरेट कराए हो गए। इसमें कोई उनने जो 3 एक्सरसाइज बताई वो कर रहे, उससे हमारी नर्व लॉस हो रही है और हाथ कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर हमने एटाबा फिजियोथेरेपी यहाँ आए हैं और इन्हें डॉक्टर साहब को दिखाया हमने। अच्छा, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर मित्तल सर से इन्होंने ऑपरेट कराया। निसंदेह सर्जरी बेहतर हुई, लेकिन इसमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी। और ये भी होता है कि जो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से आप करा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये नहीं कि हम फिजियोथेरेपी करा रहे थे 4 महीने से, 8 महीने से, आप जिससे करा रहे हैं क्या वो सही दिशा में आपका इलाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को सभी को समझना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि सर फ़ोन कर रहे हैं कि मैं फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या वहाँ मैं फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, आप कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए। इस तरह से आपकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप किसी न्यूरोसर्जन को फ़ोन कर दिखाने जाएं और उससे कंसल्ट लें और फिर ऑपरेशन किसी और से कराएं और फिर उम्मीद करें कि इतना अच्छा रिकवरी आ जाए, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। आप उन्हीं का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं, तभी रिकवरी बेहतर है। आप मेरे से दिखाने आएंगे तभी हम आपको रिजल्ट दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन करें और फ़ोन से हम कोई जादू कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। अच्छा, सही समय पर डॉक्टरों की उचित परामर्श ना मिलने से और सही फिजियोथेरेपी इलाज ना मिलने से इनको क्या क्या समस्याएं हुई आप देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में हाथ की क्या कंडीशन है। बाइसेप का पावर लॉस हो गया है और डेल्टॉइड का। तो आप डेल्टॉइड के तीनों फाइबर जो है वो पतले हो गए, कंधा काफ़ी लूज हो गया है, ढीला छोड़िए। तो आप देख सकते हैं कि कितना सबलक्सेशन हो गया है। अगर आप यहाँ पे उंगली रखेंगे तो 2 उंगली से ज़्यादा है, ये ढीला हो चुका है। और इनको भी
सिलिंग प्रॉपर लगाने से, किसी ने गाइड नहीं किया कि ये प्रॉपर सिलिंग लगाना चाहिए। यदि आप प्रॉपर सिलिंग नहीं लगाएंगे तो ये कंधा नीचे आ जाएगा। और फिजियोथेरेपिस्ट इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो, और पेशेंट भी अपना ध्यान रखें कि हाई वेलोसिटी से जो एक्सरसाइज कराते हैं इस तरह से तेज़ी से, आपकी शोल्डर में जरा सी पावर नहीं है, 0 ग्रेड है, आप एक्सरसाइज करा रहे हैं हाई वेलोसिटी जो इसते हैं, तो ये कंधा बहुत कमज़ोर हो जाएगा और नर्व पे स्ट्रेच आएगा, जिससे नर्व काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस तरह की गलती ना करें। तो अच्छा, एक बार खड़े होइए ज़रा, और सेंसरी असेसमेंट भी करेंगे इनका। ऐसे खड़े होइए ज़रा, और आपको क्या करना है, हाथ को पहले ये वाला उठा के दिखाइए कितना जा रहा आपका ऊपर। अब इसको उठाइए, ठीक है। अब इसको बाहर निकालिए, अब इसको बाहर निकालिए, ठीक है। अब क्या करिए कि इसको, हाथ को उसको मोड़ के दिखाइए, ठीक है। अब इसको मोड़िए। तो ये कंडीशन है, बाइसेप का मूवमेंट नहीं हो रहा है और ये पूरा सबलक सेट हो चुका है। ढीला छोड़िए पूरा कंधा, ये देखिए आपको सबलक्सेशन दिख जाएगा, ढीला छोड़ दीजिए, ये सबलक्सेशन। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं कि मसल विस्टिंग हो चुका है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस भी, ये मसल पूरी तरह विस्टिंग हो चुका है। अगर समय से सही इलाज मिलता तो ये सब चीज़ें ना देखने को मिलती। और सेंसरी असेस भी, इस रीजन का इनका सेंसरी लॉस भी है। यदि इनको समय से बेहतर इलाज मिलता तो इनकी रिकवरी बहुत ही अच्छी आती। तो सभी फिजियोथेरेपिस्ट भी ध्यान रखें इस चीज़ का कि पेशेंट अगर ऑपरेशन की लायक है तो उसे परामर्श दें कि भाई आप ऑपरेशन कराइए 3 महीने में, अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे 4 महीने में, और वो ऑपरेशन कराने के बाद भी फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। सर्जन ये ध्यान रखें कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी रिकमेंड करें ताकि इस तरह की समस्या ना हो। समय से इलाज मिलता तो इसमें 100% अच्छा मूवमेंट आता। फिर भी मेरी तरफ से कोशिश की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें मूवमेंट लाने में सफल होऊंगा। दिक्कत केवल 90 डिग्री जब आ जाएगा उस पर आएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन पेशेंटों से बोलना चाहता हूं जो फ़ोन करके ये बोलते हैं कि वो फिजियोथेरेपी इलाज ले रहे हैं और कितने दिन में सही हो जाएंगे। तो उनके लिए यही जवाब है कि आप फिजियोथेरेपी इलाज ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, किस तरह से वो कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर, इन सारे जो चीज़ें उनका बहुत महत्व होता है। आप 2 वर्ष कराएं, 3 वर्ष कराएं, लेकिन अगर सही दिशा में सही जानकारी अगर फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं है तो आपको कोई रिकवरी नहीं आ सकती है। और आप देख रहे हैं लगातार फिजियोथेरेपी इलाज लेने के बाद भी इनको ये प्रॉब्लम हो